क्या ऐसे लोग मिंबर रसूल पर बैठाने के काबिल हैं? और इनको रायविंड के असूल कुरान से भी बढ़कर, हदीस से भी बढ़कर, झूठे इंसान, थोड़ी तहकीक तो करो। मैं आपको आज बताता हूं कि आप लोगों ने कितना उम्मत के इजमाई अकायद के ऊपर डाका डाला है। जो जुल्म और सितम उम्मत के इजमाई अकायद पर आप लोगों ने किया है, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने किया। मौसूफ मिंबर रसूल पर बैठकर कितना बड़ा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। सबसे पहले आप मौसूफ की ये वीडियो समाअत फरमाएं। ये जो मानसरे में इज्तिमा हुआ और इसमें आलमी खतीब के साथ जो हशर हुआ, और फिर आलमी खतीब ने जो आगे से जवाब दिया, माशाअल्लाह, उसने साफ कह दिया जैसे अबू जाल पे अजाब आया था तुम पे भी आने वाला है। मतलब अकीदा वही है, और तुम भी अल्लाह की गिरफ्त से बच सकते नहीं। और उसने साफ कहा, रेवंड वालो, तुम मुनाफिक हो, तुम जालिम हो। किसने कहा है? अच्छा, हम तुम्हें बताएं तुम्हारी गलतियां तो पूरी दुनिया में हमें बदनाम करो। और वो तारिक जमील अब कह रहा है, रेवंड वालो तुम मुनाफिक हो, तुम जालिम हो। और उसका बेटा कह रहा है कि ये अल्लाह रसूल की तरफ दावत नहीं दे रहे, अपनी तरफ दावत दे रहे। ये वो दावत तबलीग नहीं। अब ये तारिक जमील साहब जो 50 साल इनके साथ रहा, अब उस पर मुनकशिफ हुआ कि ये नबियों वाली दावत नहीं, ये मुनाफिकों वाली दावत है, ये जालिमों वाली दावत है। कौन कह रहा है? मौलाना, बोलो बोलो बोलो, मौलाना तारिक। और आगे से वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं कि तारिक जमील हमारी तरतीब पे नहीं चलता, हमारी तरतीब पे चलना जरूरी है। और जब तक ये हमारी तरतीब, और तरतीब क्या कि ये इमरान खान का नाम लेते हैं, पीटीआई का नाम लेते हैं, हमारी तरतीब पे हट गया, इसलिए हमने फारिग किया। और मौलाना फरमा रहे हैं कि तुम्हें तो घर से बात जानते ही कोई नहीं था, तुम्हारी जमात को तो पूरी दुनिया में मेरी वजह से तारों मिले, और आज तुम मुझे आंखें दिखाते हो। मैंने कहा ये काम होना था। जहां यारी हो ना 2 नंबरी पे, तो आखिर नफरत उसका नतीजा होती है। ये यारियां 2 नंबरी पे मबनी थी। और रायबंड वालों को उस वक्त एहसास नहीं हुआ जब यही आलमी मुबल्लिग कट्टर यहूदी राफदी उनके इमाम बाड़े में बैठ के बक करता है कि जो सब साहबा को काफिर कहे हम उसे काफिर नहीं कहेंगे, यही आलमी मुबल्लिग था। इसमें उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ कि जो आदमी सब साहबा को काफिर कहे हम उसे काफिर नहीं कहेंगे। और ये वही आलमी मुबल्लिग जो तहरुल कादरी जैसे इबलीस की तारीफें करता है, और अल्लाह ने तहरुल कादरी से वो काम लिया जो आज तक पूरी जमात नहीं कर सकी, तब रेवंड में तकलीफ नहीं हुई। और यही दरबारों पे जाके उर्स पे खड़े होके और दरबारों को गुस्ल दे के और फिर ऊपर ऐलान करते हैं ये है नबी, है बतलाने वाले, है बतलाने वाले। ये कुरान पाक की तारीफ करके तब रेवंड में तकलीफ नहीं हुई, और सारे राफदियों को गले लगाया। रेवंड में तकलीफ नहीं, हजरत यूसुफ पैगंबर की तौहीन की इस जालिम ने, लेकिन तब भी रेवंड में कोई तकलीफ नहीं हुई। अंबिया की तौहीन की, रेवंड खुश है, और सहाबा की तौहीन की, रेवंड खुश है। और जब वो रेवंड के चंद बुजुर्गों की तरतीब में नहीं चले ना, अब जमात से फारिग। तो मालूम आप जरा कर ले भाई, उधर रेवंड में कितने दर्जे का ईमान बताया जाता है कि जो पैगंबर की तौहीन करे तो कोई गैरत नहीं, सहाबा की तौहीन करे कोई मसला नहीं, और पूरी उम्मत के अकायद के खिलाफ करे। और जी शिया ठीक कहते हैं, मन तुम तो मौला हो, फालियुल मौला हो, शिया ठीक कहते हैं। और करबलाई मौलाई बन के वाकया करबला राफदी जाकिरों से बढ़ के झूठ पे मबनी वो दास्ताने पड़े, और 4-5 के 5 मिनट पे क्या हुआ, जोर के बाद क्या हुआ। लेकिन रेवंड की गैरत नहीं जागी। रेवंड की गैरत तब जागी है कि रेवंड के बुजुर्गों की तरतीब पे नहीं चले। तो मतलब है कि इनकी जो तरतीब है इसकी अहमियत अंबिया से भी ज्यादा है, सहाबा से भी ज्यादा है, दीन मोहम्मद मुस्तफा से भी ज्यादा है। कि कोई अंबिया को भौंकता रहे, वो हमारे साथ ये कहते रहे, वो सहाबा पे तबर्रा करे, जब तबर्रा करने वालों के साथ दे और पूरे दीन इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दे, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। इन्हें तकलीफ होती है हमारे बुजुर्गों की तरतीब के मुआफिक नहीं चला। इनकी तरतीब के मुआफिक हो जाए, फिर दुनिया में जो मर्जी गंद करे वो बख्शा बख्शा है।
अच्छा, हमने तो बड़ी गालियां दी है, अब क्या बनेगा? अब लगे हैं सोशल मीडिया, सुनो इन दिनों माशाअल्लाह, जो लोगों को अखलाक की दावत दे रहे थे ना, ये सख्त हैं, नरमी से बात करनी चाहिए उनके। अब जरा अखलाक सोशल मीडिया पे चेक कर लो, इतनी इतनी दाढ़ियां हैं, मूछें बिल्कुल है नहीं, और बोलते इस तरह है जैसे मोदी तकरीर कर रहा है, बिल्कुल मोदी दो तरफा तकरीरें सुने। ये इनके अंदर की गिलाजत, पोल पलाल, और अंदर वहां पर भी यही है, मैं बड़ा हूं और मैं बड़ा हूं। आज यही चीज जमातों को तबाह कर गई कि हर आदमी अपनी उलूहियत का दावा करता है कि मेरी उलूहियत की शान बयान हो और मेरा प्रोटोकॉल हो, मेरा। अगर तुझे बयान नहीं दिया तो इतना रोने का क्या मतलब है? तुझे बयान नहीं दिया, और ये बेचारा वहां चला गया था तो वो भी खैरात डाल देते, लेकिन मानसेरों वालों ने ज्यादती तो की है। बयान पे रोला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत अब खुल गई है। मैं फिर शायद अगर किसी ने बक की तो फिर मैं अगले जुम्मे पे तबसरा कर दूंगा, अभी टाइम नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ दावत दे रहा हूं, फरीकैन के बयान सुनो, इनकी दावा भी, बयानिया भी सुनो और बयान भी सुनो। लोगों को क्या कहते हैं, उम्मत बनाना है। उम्मत का सत्यानाश कर दिया। ये उम्मत बन रही है कि राफजी भी हमारे साथ, मौदूदी भी हमारे साथ, और कब्र परस्त भी हमारे साथ, घोड़ा परस्त भी हमारे साथ, हर दुनिया का मुशरिक भी, काफिर भी। क्या करना है जी? उम्मत बनानी है। ये उम्मत नहीं बनेगी, ये कूड़ा क्रिकेट का ढेर बनेगा। सूफ मिंबर रसूल पर बैठकर कितना बड़ा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, और कैसे निशाना बना रहे हैं रायविंड मरकज को, और कैसे पुश्त डाल रहे हैं रायविंड की सारी खिदमात को, और कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने रायविंड वालों को निशाना बनाया, रायविंड वालों को मुनाफिक कहा, जबकि मौलाना ने रायविंड वालों को नहीं कहा। 2 से 4 आदमियों का नाम लिया है, और ये ऑडियो मौजूद है, यूट्यूब पर भी मौजूद है, और इसी तरह फेसबुक पर भी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी मौजूद है। आप उस ऑडियो को सुने और देखें कि मौलाना ने किसको निशाना बनाया है, और मौसूफ कितना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या ऐसे लोग मिंबर रसूल पर बिठाने के काबिल हैं? क्या ऐसे लोग जो झूठ बोल रहे हैं, बगैर तहकीक के बयान कर रहे हैं, ऐसे लोग मिंबर रसूल पर सुनने के काबिल हैं? और एक आलिम दीन जिनकी 52 साल की खिदमात पर से पुश्त डाल के ये उनकी तजलील कर रहा है, उनको बुरा भला कह रहा है। रायविंड वालों का और मौलाना का इख्तलाफ कोई जायदाद का नहीं है, जागीर का नहीं है, उसूल और फरूक का नहीं है। सिर्फ रायविंड वालों का और मौलाना का इख्तलाफ एक मीडिया का है। मौलाना आज मीडिया छोड़ देते हैं, रायविंड वाले मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आगे बढ़ के मौलाना का इस्तिकबाल करेंगे, सीने से लगाएंगे कि मौलाना आइए, ये गुलशन तो आपके लिए ही है, इस गुलशन को आबाद करने वाले तो आप ही हैं, आप तशरीफ लाएं। और मौसूफ एक इल्जाम लगा रहे हैं कि मौलाना ने पीटीआई वालों की हिमायत की है, जबकि ये भी झूठ बोल रहे हैं। पीटीआई वालों की हिमायत मौलाना ने नहीं की, बल्कि मौलाना ने तो इमरान खान को वसूल करने के लिए मुफ्ती रफी उस्मानी साहब के कहने के ऊपर इमरान खान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जबकि तुम तो इन अकाबिर को भी नहीं मानते। तुम खुद कहते हो हम अकाबिर हैं, हम सब कुछ है, हम बड़े हैं, जबकि शैतान ने भी कहा था मैं बड़ा हूं। शैतान ने कहा था मैं आदम से आला हूं, मैं बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। धुतकार दिया गया, हमेशा के लिए मलऊन करार दे दिया गया। आपकी जलन, आपकी चुभन कोई और है, और वो ये है आपको मौलाना की शोहरत बर्दाश्त नहीं हो रही, आपको मौलाना की इज्जत बर्दाश्त नहीं हो रही, आपको मौलाना इतने बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि मौलाना की इतनी इज्जत आपसे हजम नहीं हो पा रही, और आप हसद की आग में जल रहे हैं। फिर मौसूफ इल्जाम लगा रहे हैं रायविंड वाले जो हैं इनको सहाबा की तौहीन पर कोई तकलीफ नहीं, अंबिया की गुस्ताखी पर कोई तकलीफ नहीं, और इनको रायविंड के असूल कुरान से भी बढ़कर, हदीस से भी बढ़कर, झूठे इंसान थोड़ी तहकीक तो करो। आपकी तरह रायविंड वाले ववेला नहीं करते, आपकी तरह रायविंड वाले लोगों के सामने दुखड़े बयान नहीं करते फिरते। रायविंड वाले तो रब के सामने दुखड़े बयान करते हैं, रायविंड वाले तो रब के सामने गिरिया बाजारी करते हैं। जब तुम सोए हुए होते हो उस वक्त रब से उम्मत के लिए मांग रहे होते हैं, उस वक्त गुस्ताखे सहाबा, उस वक्त गुस्ताखे अंबिया की हिदायत की दुआ कर रहे होते हैं। अल्लाह अगर हिदायत नहीं है तो इनको सफा हस्ती से मिटा दे। रायविंड वाले जितना रो रहे होते हैं, रायविंड वालों को जितनी तकलीफ होती है गुस्ताखी सहाबा या गुस्ताखे अंबिया पर, इतनी आपको नहीं होती। आपको तो तकलीफ सिर्फ इतनी होती है कि आपने आकर मिंबर पर बयान करना होता है, धड़ल्ले वाला, लच्छेदार, फिर उसके बाद आपकी तकलीफ खत्म हो जाती है। रायविंड मरकज के लिए आपका हसद अंदर से छलक रहा है। वो रायविंड मरकज पूरी दुनिया के अंदर कितने लोगों को हिदायत मिली, जरिया सबब मरकज रायविंड बना, कितने लोग राय रास पर आए, जरिया सबब रायविंड मरकज बना, तौबा कर गए, नमाजी बन गए, झूठ से तौबा, शराब से तौबा, जिना से तौबा, जरिया सबब कौन बने? रायविंड मरकज वाले बन गए।
آپ اپنے نمازیوں کی صف کی تھوڑی جانچ پڑتال کریں، کتنے نمازی آپ کو رائے منڈ والوں کی برکت سے ملے ہیں، اور آپ کے مدرسے کا چندہ بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ جیسوں کو چندہ دے رہے ہیں جن کا تعلق رائے منڈ مرکز کے ساتھ ہے، جن کو ہدایت ملی رائے منڈ مرکز کی وجہ سے، اور آپ اب رائے منڈ کو نشانہ بنا رہے ہیں، رائے منڈ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اپنے اندر کا بغض اور حسد نکال رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم جیسوں کو تو بڑا کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے کہ تم جیسے ایسی باتیں کرو گے۔ پھر موصوف کہہ رہے ہیں مولانا نے امت کے اجماعی عقائد پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں آج بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کتنا امت کے اجماعی عقائد کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، جو ظلم و ستم امت کے اجماعی عقائد پر آپ لوگوں نے کیا ہے، شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے کیا ہو۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں، انبیاء کے جسم جو ہے وہ بھی مٹی ہو گئے، ریت ہو گئے، اولیاء کا جسم بھی ریت ہو گیا، جبکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیسی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جام شہادت نوش فرمایا، کیسے حضور شہید ہوئے۔ خیبر کے موقع کے اوپر یہودی عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی تھی، اس سالن کے اندر زہر ملایا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور 7 صحابہ جو تھے وہ کھانا تناول فرمایا، وہ 7 والے صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی کی اللہ نے خود حفاظت فرمائی، آخری وقت اسی زہر کا اثر دوبارہ ظاہر ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہیں، اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ پھر آگے حضرت انس راوی ہیں، مسند بزار کی روایت ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء سارے کے سارے آدم سے لے کے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، اور ان کو کیا ہوتا ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے، اور وہ کیسی زندگی ہے برزخ کی اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اب تم لوگوں نے امت کے عقائد پر کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا ہے، تم سے کون پوچھے گا؟ تم سے کوئی آ کر پوچھے نا یہ تم نے کیا کیا ہے۔ مولانا اللہ یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی کے قریب ایک علاقہ ہے چکڑالا، وہاں سے تھے، انتقال کر گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے رسالے میں پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مماتی لوگ، یہ خضر حیات بکھروی جیسے لوگ، یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ قرآن کا سب سے بڑا سمجھدار وہ کون تھا؟ سعید احمد چتروڑی تھا۔ جیسی اس کو سمجھ آئی، ماضی میں بھی ایسی کسی کو نہیں سمجھ آئی، اور ماضی سے آپ سمجھے اشارہ کہاں تک جا رہا ہے۔ یہ آپ امت کے عقائد پر ڈاکہ نہیں ڈال رہے، یہ آپ امت کے عقائد کو جھنجھوڑ نہیں رہے، یہ تو سیدھا آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں امت کو۔ پھر آپ کتاب مسلم اٹھائیے، اس کے اندر راوی خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب میں شب معراج پر جا رہا ہوں، میں نے آسمان سے نیچے زمین کی طرف دیکھا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس لیے تہمتوں سے اب بس کر دیں، جھوٹ سے اب بس کر دیں، دھوکے سے اب بس کر دیں۔ امت کو انتشار کی بجائے خدا کے لیے آپ لوگ بیٹھے ممبر رسول پر اتفاق کی طرف لے کر آئیں۔